वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। हमारी आज की क्लास जो है वो है क्रोमा की पे। क्रोमा क्योंकि ब्लेंडिंग मोड का एक सेकंड पार्ट है, दैट इज क्रोमा। क्रोमा में भी हमें क्या करना होता है? क्रोमा में भी हमारा पर्पस एक ही होता है कि टू डिफरेंट वीडियोस को मिक्स करना। तो मिक्स करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमें जो है इम्पैक्टफुल वीडियो क्रिएट करना है। कभी कभी फिल्म्स के अंदर तो कुछ इस तरीके से भी होता है कि आप जो है वीएफएक्स के लिए, लेट्स से कि आप कुछ ऑन लोकेशन शूट नहीं कर सकते, तो आप उसको ग्रीन स्क्रीन के साथ शूट कर लेते हो एंड देन यू कैन मिक्स विद ऑन लोकेशन शूट। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए हमें एक ऐसे पैटर्न का यूज़ करना होता है जिसमें कि हमारा बैकग्राउंड फिर दोबारा से अल्फा हो जाए। क्योंकि जब तक हमारा बैकग्राउंड अल्फा नहीं होगा तब तक हम उसके पीछे कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि इस केस में देखें तो ये हमारा बैकग्राउंड है, और अगर ये अल्फा हो जाएगा यानी कि इसके पीछे हम कोई भी ऑब्जेक्ट पुट कर सकें तो क्या होगा? तो हम हमारे वीडियो में मल्टी लेयरिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो सेम वे पे ग्रीन स्क्रीन का यूज़ किया जाता है एक और पर्पस के लिए, क्योंकि कभी-कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं लाइक ह्यूमन बॉडी मूवमेंट्स। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हेयर जो मूवमेंट्स रहता है वो, उसके अलावा कुछ-कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, लेट्स से ट्रीज़ या समथिंग, जिनको आप रियल वर्ल्ड के साथ रोटोस्कोप नहीं कर सकते, यानी कि उनके मूवमेंट को की आउट नहीं किया जा सकता। जैसे अब इसके हेयर्स को अगर हमें कट करना है तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा देयर आर लॉट ऑफ ब्लैंक स्पेसेस। अगर हम इसको रोटोस्कोप करते हैं तो इट विल कम एज अ वेरी शार्प एज, जो कि कभी अच्छा नहीं लगता। इवन फोटोज में अच्छा नहीं लगता तो वीडियोस में तो कैसे ही अच्छा लगेगा। और ऐसी किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटो करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। रोटोस्कोपी का मतलब टू कट आउट अ फोरग्राउंड एलिमेंट फ्रॉम द बैकग्राउंड। ठीक है, दैट इज रोटोस्कोपी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम हमारी रोटोस्कोपी को बचाने के लिए, मेहनत को बचाने के लिए वी आर यूजिंग दीज ग्रीन स्क्रीन्स। तो आज का टॉपिक ग्रीन स्क्रीन है क्योंकि हम जो है हमारे बैकग्राउंड को अल्फा कर सकें। तो वापस से आते हैं, मुझे जाना कहाँ होगा? मुझे जाना होगा फिल्टर्स में। फिल्टर्स के अंदर मैं अगर यहाँ पे वीडियो इफेक्ट्स में आऊँ तो वीडियो इफेक्ट्स में नीचे आने पर आपको यहाँ पर की दिखाई देगा, कीइंग। ठीक है, तो हम जो भी कट आउट करने वाले हैं, की का मतलब होता है कि कट दिस अप। सो की, अब इस की पे अगर मैं क्लिक करूं तो दो डिफरेंट कीयर्स दिखाई दे रहे हैं हमें। एक है कीयर जिसको हम क्रोमा की भी कहते हैं, और एक है कीयर जिसका नाम है लूमा कीयर। लूमा जो है हमारा, वो ब्राइटनेस के ऊपर, ब्राइटनेस को कट आउट करने के लिए होता है। जैसे ये ब्राइटनेस है और मैं चाहता हूँ कि इस ब्राइटनेस की जगह मेरा शॉट लग जाए, ये ब्राइटनेस डिलीट हो जाए, यानी कि इसका बैकग्राउंड जो है वो अल्फा हो जाए, तो मैं लूमा का यूज़ करता हूँ। या फिर मैं शेडोज को डिलीट करना चाहता हूँ तो भी मैं लूमा का यूज़ करता हूँ, यानी कि वो ब्राइटेस्ट स्पॉट या डार्केस्ट स्पॉट को रिमूव कर सकता है। सेम वे पे कियर क्या करता है? कियर किसी भी एक कलर को पिक कर सकता है और उस कलर को इस पूरे शॉट में से रिमूव करता है। कलर को रिमूव करना मतलब, हम यहाँ पे कलर में भी आए थे, और अगर मैं यहाँ कलर बोर्ड में आऊँ तो यहाँ पे भी ऐड कलर मास्क था। मतलब मैं इस कलर को पिक करता था और इसके इनसाइड में हम इस कलर को ऑफ कर सकते थे, या फिर इसके आउटसाइड में हम पूरे कलर को ऑफ कर सकते थे। तो हम ऐसा भी कर रहे थे, लेकिन अभी क्या है, मैं चाहता हूँ कि ये जो पिंक कलर है इसके पीछे मैं कोई भी बैकग्राउंड लगा पाऊँ। दैट इज व्हाट द कीयर इज ऑल अबाउट। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। सेम वे पे अगर मुझे जो डिलीट करना है दैट इज ग्रीन, और कीयर जो है, क्रोमा की जो है फाइनल कट प्रो के अंदर, इट इज डिजाइन टू कट आउट ग्रीन्स एज वेल एज ब्लूज। सबसे पहले ब्लू पे करते थे, धीरे धीरे ब्लू आउट हो गया। और ब्लू इसलिए आउट हुआ क्योंकि देर आर सो मेनी एक्टर्स अब्रॉड में जिनके जो है आईज का कलर्स ब्लू होता था, और सेकंड जो है जीन्स या फिर कपड़े भी हमने जो डाले होते थे उनमें ब्लू कलर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था। देन दे डिसाइडेड टू कम अप विद अ न्यू कलर जिसके बेसिस पे आप उसे कट डाउन कर पाओ, ब्लूज से बच पाओ। तो सेकंड कलर जो निकाला गया दैट वाज ग्रीन कलर, जो कि हम आज भी यूज करते हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे
कि ऐसा नहीं कि हम सिर्फ ग्रीन और ब्लू पे ही कर सकते हैं, हम किसी भी कलर को की आउट कर सकते हैं। बस इम्पॉर्टेंट इज दिस कि आपके शॉट में वो कलर अवेलेबल नहीं होना चाहिए। लेट्स से मैं इस ग्रीन को की आउट करना चाहता हूँ, अगर उसने ड्रेस भी ग्रीन कलर की डाली है तो मैं इसको ग्रीन को की आउट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो ग्रीन भी की आउट हो जाएगा। तो इस बेसिस पे लेट्स से अगर कोई कहता है कि अगर उसने ग्रीन ड्रेस डाली हुई है और बैकग्राउंड जो है वो येलो या रेड कलर का है, तब तो हम की आउट कर सकते हैं। बट ऐसा भी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हमने रेड कलर को की आउट किया तो हमारी स्किन के अंदर भी रेड कलर होता है, ठीक है। हमारी स्किन के अंदर येलो भी होता है, हमारी स्किन के अंदर मैजेंटा भी होता है, हमारी स्किन के अंदर ऑरेंज भी होता है। तो इतने सारे कलर्स हमारी स्किन के अंदर अवेलेबल हैं और इनके मिक्स होने से कुछ और कलर्स भी बनते हैं। तो इस वजह से हम किसी भी और कलर को की आउट नहीं कर सकते, जो भी कलर हमारी स्किन के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द कलर जितने भी बनते हैं इस पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि RGB के बेसिस पे बनते हैं, तो G इज ग्रीन, B इज ब्लू, R के जितने भी कलर्स हैं वो हमारे स्किन टोन से मिलते हुए होते हैं। इसीलिए हम R के किसी भी फैमिली को नहीं कट कर सकते, क्रोमा नहीं कर सकते, इसीलिए दे कम अप विद दिस ग्रीन। अब इस ग्रीन को यूज करने के लिए, इस क्रोमा को कट करने के लिए आपको करना क्या होता है? FCP डिजाइन टू डू दैट एंड इट इज वेरी वेरी इजी। आपको इस कीयर को ड्रैग करना है और अपने शॉट के ऊपर ड्रॉप कर देना है। और जैसे ही आप इसको अपने शॉट के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, आपका पूरा का पूरा जो ग्रीन है वो हट जाएगा आपके शॉट से, और अभी आपका सब्जेक्ट आपके स्क्रीन पर इंडिविजुअल दिखाई देगा, ठीक है। अभी बैकग्राउंड ब्लैक हो गया है, तो इसका मतलब कि क्या ये अल्फा है? अगर ये अल्फा है तो हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए मैं इसके पीछे एक बैकग्राउंड रखता हूं। मैं एक काम करते हैं, हम इसके पीछे एक क्लिप रखते हैं। ओके, सो ये एक क्लिप है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो ये एक क्लिप है। मैं अगर इसको ड्रैग करके इस क्लिप के पीछे ले आऊं और इसको यहाँ पर प्ले करें, तो आपको दिखाई देगा कि अभी मेरे सब्जेक्ट के पीछे पूरा एक ग्राफिक एलिमेंट आ गया है, ठीक है। अगर मुझे प्ले करना है, सो नाउ आई कैन प्ले इट अप। हाय, मैं हूँ आरजे श्रुति और इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है अपना 75th इंडिपेंडेंस डे। राइट, तो हमने क्या किया, हमने हमारी ग्रीन स्क्रीन को कट किया और इस ग्रीन स्क्रीन के पीछे हमारे नए बैकग्राउंड को लगा दिया। नाउ इट्स लुकिंग गुड टू मी। इसको थोड़ा और नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए वी कैन ऐड मल्टीपल ग्रीन स्क्रीन्स, एक के पीछे एक। मैं ये इफेक्ट भी किसी और इम्पैक्ट के थ्रू लेके आना चाहता हूँ। मैं आपको वो इम्पैक्ट दिखाता हूँ। दिस इज द इम्पैक्ट। मैं इसका ऑडियो ऑफ कर देता हूँ अभी के लिए। प्ले करते हैं इसको। तो आप देखें तो ये भी एक इंक ब्लीड इफेक्ट है, जो कि ग्रीन स्क्रीन के थ्रू आ रहा है। और मैं चाहता हूं कि इस ग्रीन के अंदर मेरा ये एनिमेशन प्ले हो, जो यहाँ पर एनिमेशन है, यानी कि इस हमारे सब्जेक्ट के पीछे हमारा ग्रीन स्क्रीन हो और उस ग्रीन स्क्रीन के इस वाले इफेक्ट के अंदर हमारे ये एनिमेशन वीडियो चले। तो मुझे करना क्या है, मुझे इसको भी पिक कर लेना है और इसके पीछे प्लेस करना है। तो मैं थोड़ा आगे आता हूँ जहाँ से हमारा ये इम्पैक्ट शुरू हो रहा है। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट से आ रहा है। मैं यहाँ पर वीडियो को कट कर लेता हूँ, कमांड B का यूज कर रहा हूँ और मैंने यहाँ से इसको प्लेस कर दिया। अभी अगर मैं प्ले करूँ, इस पार्ट को भी कट कर देते हैं एंड नाउ आई विल प्ले। हाय, मैं हूँ आरजे श्रुति और इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है अपना 75th इंडिपेंडेंस डे। और मुझे इस ग्रीन के पीछे क्या चाहिए, मेरा एनिमेशन। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे फिर दोबारा से जाना होगा मेरे फिल्टर्स में, मेरे की में, और मुझे इस की को फिर दोबारा से इसमें ड्रॉप कर देना है। सो जैसे ही मैंने ड्रॉप किया, इस बार मेरा मेन सब्जेक्ट, मेरे मेन सब्जेक्ट के पीछे एनिमेशन और ग्रीन स्क्रीन, और उस ग्रीन स्क्रीन के पीछे फिर हमारा एनिमेशन। तो हमने मल्टीपल लेयर्स ऐड कर दिए। अभी प्ले करके देखते हैं।
हाय, मैं हूँ आरजे श्रुति और इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है अपना 75th इंडिपेंडेंस डे और साथ ही आज ठीक है, अभी ये हमारा ग्रीन स्क्रीन फिनिश हुआ यहाँ पर और इसके आज़ादी बाद का एक अमृत महोत्सव। मिर्ची इज सो एक्साइटेड टू जॉइन इसके बाद एक नया ग्रीन स्क्रीन आ रहा है जिसको हम की आउट कर चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जब ये नया आए तो उसके पीछे एक नया एनिमेशन भी आए। तो मैं यहाँ पे दूसरा एनिमेशन पिक करके इसके पीछे लगाता हूँ। सो प्ले करते हैं दोबारा से। अपना 75th इंडिपेंडेंस डे और साथ ही आज़ादी का अमृत महोत्सव। मिर्ची इज सो एक्साइटेड टू जॉइन हैंड्स विद द हर घर तिरंगा राइट, तो अभी हमारा जो है एनिमेशन चल रहा है, ये ऑफ हुआ और ये जहां से ऑन होने लगेगा मैं इसको एग्जैक्टली वहीं से ही पिक करता हूँ। ये बीच का एरिया थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पॉज है मैंने इसको रिमूव कर दिया और इसको शिफ्ट कर दिया ग्रीन स्क्रीन को। सो अभी हम देखें। इंडिपेंडेंस डे और साथ ही आज़ादी का अमृत महोत्सव। मिर्ची इज सो एक्साइटेड टू जॉइन हैंड्स विद द राइट, यहाँ थोड़ा थोड़ा जो आउटर है वो हमें नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं स्केल में जाके इसको थोड़ा इंक्रीज कर सकता हूँ ताकि हमारा इम्पैक्ट अच्छे से दिखाई दे। सेम मुझे इसे कॉपी करना है, एडिट एंड कॉपी, और मुझे इसके अंदर पेस्ट करना है, दैट इज एडिट एंड पेस्ट एट्रीब्यूट्स। और मुझे कौन से पेस्ट एट्रीब्यूट करने हैं, कियर ऑलरेडी उसके अंदर है, मैं ऑफ करूंगा। ऑडियो ऑलरेडी मैंने ऑफ किया हुआ है, मुझे सिर्फ स्केल पे काम किया था, मुझे वही स्केल इधर पेस्ट करना है, उसके अलावा कुछ भी ऑन नहीं होना चाहिए था। और मैं इसको पेस्ट दबाऊंगा। अभी दोनों क्लिप एक जैसे ही स्केल साइज के हो गए एंड देन आई विल प्ले। हाय, मैं हूँ आरजे श्रुति और इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है अपना 75th इंडिपेंडेंस डे और साथ ही आज़ादी का अमृत महोत्सव। मिर्ची इज सो एक्साइटेड टू जॉइन हैंड्स विद द हर घर तिरंगा राइट, तो इस तरीके से हम अपने ग्रीन स्क्रीन्स को एनिमेट्स कर सकते हैं और उसके पीछे हमारे शॉट्स को लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे ग्रीन स्क्रीन को ऐड करने का। बट कभी कभी क्या होता है कि हमारा ग्रीन जो स्क्रीन है वो उतने अच्छे से कट नहीं होता, वहां पे कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। सो एक बार उन प्रॉब्लम से रिलेटेड हमारे इफेक्ट पैनल के अंदर जाके वीडियो इंस्पेक्टर के अंदर इफेक्ट्स में कियर एक प्लगइन है जो वहां पर दिखाई देता है। अगर मैं इसे शो करूं तो इसके अंदर मुझे पूरी ग्रीन स्क्रीन की सेटिंग्स दिखाई देंगी। ठीक है, दो ये बहुत ही अच्छा ग्रीन स्क्रीन शूट हुआ था, इसी वजह से बहुत इजीली कट हो गया। जितना बैड ग्रीन स्क्रीन शूट होगा उतना ही बैड यहाँ पे इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, मैं इसके पीछे अभी के लिए एक नया ग्रीन स्क्रीन लगाता हूँ, इसका भी ऑडियो ऑफ करते हैं और इस ग्रीन स्क्रीन के अंदर एक नया इम्पैक्ट है। मैं अगर प्ले करूं सो अभी आप देखें इसके पीछे ये ऐसा इम्पैक्ट आया, फिर ये मूव कर रहा है, यहाँ पे एक नया इम्पैक्ट आया। तो मैं इसके पीछे सेम चीज को प्लेस करता हूँ। अभी आप देखेंगे तो उसके पीछे हाय, मैं हूँ आरजे श्रुति और इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है अपना 75th इंडिपेंडेंस डे और साथ ही आज़ादी का अमृत महोत्सव। मिर्ची अब इस पर्टिकुलर पार्ट पे देखें तो हमारा जो प्लेसमेंट ऑफ एंकर है वो एग्जैक्टली उसी के पास है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे एंकर की प्लेसमेंट को राइट या लेफ्ट भी कर सकते हैं, हम इसको स्केलिंग कर सकते हैं। ये हमारे क्रिएटिव पॉइंट्स रहेंगे, इसमें कोई आपको वो नहीं है कि आप क्या कैसे करना चाहते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं थोड़ा राइट की तरफ मूव कर देता हूँ, बैकग्राउंड को थोड़ा जूम कर लेता हूँ और इसको हल्का सा लेफ्ट की तरफ प्लेस कर देता हूँ। सो आई एक्चुअली वांट कि ये जो एंकर है ये उससे थोड़ा साइड में रहे। अभी हम प्ले करेंगे तो आपको दिखाई देगा एक नया डिफरेंट हाय, इम्पैक्ट। मैं हूँ आरजे श्रुति और इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है अपना 75th इंडिपेंडेंस डे और साथ ही आज़ादी का अमृत महोत्सव। मिर्ची इज सो एक्साइटेड टू राइट, अब मुझे यहाँ पे फिर कुछ नया नया प्लेस करना है, सो आई कैन ऐड न्यू थिंग्स। हम दोबारा से अपने उस वीडियो में जाते हैं, मास्टर में जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास देयर आर सो मेनी डिफरेंट वीडियोस, हम उन वीडियोस का यूज कर सकते हैं। अगर नहीं तो हम अपनी उसी एनिमेशन ग्राफिक फुटेज में जाते हैं और हम यहाँ से इन वीडियोस को यूज करते हैं। मैं फर्स्ट मार्कर जहाँ पे वो पॉज हो रहा है इस जगह पे मैं यहाँ पे मार्कर लगा देता हूँ, सो दैट मुझे मेरे वीडियो का कौन सा पार्ट वहाँ पे प्ले करना है वो मैं देख पाऊँ। सो मुझे इस पर्टिकुलर
टाइम से चाहिए, तो मैंने यहाँ पे भी मार्कर लगा दिया, यानी कि इस इम्पैक्ट को मुझे यहाँ पर पीछे स्टार्ट करना है। सो मैंने मार्कर से मार्कर मैच कर दिया सो दैट जब ये स्पॉट पे आए तो मेरा यही वाला वीडियो प्ले हो। अभी क्या करते हैं, अभी इसको फिर दोबारा से ग्रीन स्क्रीन करते हैं। सो सेलेक्ट किया, कीयर में गया और ग्रीन स्क्रीन को कट कर दिया। अभी उसकी जगह हमारा पीछे का बैकग्राउंड आ गया, लेकिन आप देखें तो बैकग्राउंड इज वेरी वेरी स्मॉल। हमारा ये वीडियो क्लिप बहुत बड़ा है, लेकिन ये एनिमेशन का बहुत छोटा है। तो हम अब इसकी स्केलिंग को कम कर सकते हैं। ठीक है, हम चाहें तो इसकी स्केलिंग को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं ताकि हमारे सारे एलिमेंट्स उसके अंदर ऐड हो जाएं। और ये कुछ इस तरीके से हाय, दिखे। मैं हूँ आरजे श्रुति और यहाँ पर ब्लैक है, सो इस टाइम पे प्ले कर देते हैं यहाँ से। हाय, मैं हूँ आरजे श्रुति और इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है अपना 75th इंडिपेंडेंस डे और साथ ही आज़ादी। अब जब नया कोई आए तो यहाँ पे मेरा नया क्लिप आना चाहिए, सो आई विल ऐड अनदर क्लिप। मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे, एंड इसी को ही एडिट एंड कॉपी एंड एडिट एंड पेस्ट एट्रीब्यूट्स। सो पोजीशन एंड स्केल मुझे चाहिए और मैंने उसको प्ले कर दिया। रहा है अपना 75th इंडिपेंडेंस डे और साथ ही आज़ादी का अमृत महोत्सव। मिर्ची इज सो एक्साइटेड। सो यहाँ फेस नहीं आया, ये सब एडजस्टमेंट करते जाना है, धीरे धीरे करते करते जो है आपको वो क्लीन हो जाएगा। अभी यहाँ से जैसे ही ये आता है, आई कैन मूव इट की फ्रेम्स के थ्रू इस जगह से टेक्स्ट के ऊपर भी आ सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो सिर्फ फेस भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पर भी मैं चाहूँ तो सिर्फ फेस ही दिखा सकता हूँ। मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ एंड आई विल मूव इट राइट इस तरीके से। सो मेरा सेकंड सेलिब्रिटी, इसके बाद मेरी थर्ड सेलिब्रिटी, करते करते आई कैन एडिट माई वीडियोज। तो ये ग्रीन स्क्रीन था। अभी वापस से आते हैं, मैं जिस पॉइंट पे आपको दोबारा से दिखाने वाला था, दैट इज अगर आपका ग्रीन स्क्रीन में थोड़ा प्रॉब्लम है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है उसको ठीक करने के लिए। इसके लिए किसी एक ग्रीन स्क्रीन को पिक करते हैं जिसके एजेस में थोड़ा प्रॉब्लम हो। मैं इस वाले को ही पिक करता हूँ क्योंकि इसके एजेस में काफी स्मूथनेस और वो सब दिखाई दे रहे हैं। दो ये भी बहुत अच्छे से कट हो जाएगा क्योंकि कलर इज वेरी सिंपल, आप देखो, लेकिन ये पर्टिकुलर जगह या ये पर्टिकुलर जगह पे थोड़े थोड़े इम्पैक्ट हैं। अब ग्रीन स्क्रीन क्या करता है, ग्रीन स्क्रीन को की किया तो आपका पहला पॉइंट ब्लैक हाइड्स वाइट शोज, यानी कि जो भी आपका ग्रीन होगा उसको ब्लैक में कन्वर्ट कर देगा, और ब्लैक हमेशा हाइड करेगा क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर बैकग्राउंड नहीं है तो वो ब्लैक ही शो करता है। तो अगर इसका बैकग्राउंड नहीं है तो ये ब्लैक शो करेगा। तो ब्लैक हाइड्स वाइट शोज। और इसको हमने, ये वाइट है, इसको हमें देखने के लिए हमारे व्यू के अंदर मेट में जाना होता है। ठीक है, तो हमारे कीयर के अंदर देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, जिसमें पहला है रिफाइन की। रिफाइन की का मतलब है कि अगर मैं कोई और कलर भी साथ में पिक करना चाहता हूँ तो आई कैन पिक दैट कलर। मैं अभी के लिए इस पे एक बार वापस आता हूँ और इसमें से इस की को रीसेट करते हैं या डिलीट कर देते हैं और एक नया की इसमें डालते हैं। दो ये अभी भी ग्रीन को ही पिक कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इस रिफाइन की को, यानी कि मैं किसी एक और कलर को सेलेक्ट करूं तो वो कलर भी आपका वहां से चला जाएगा। अभी आप देखें तो रेड कलर को हम क्यों पिक नहीं करते, क्योंकि हमारे स्किन में भी वो कलर होता है, एंड दैट ऑल्सो गो। तो हम ऐसा नहीं कि सिर्फ एक किसी एक कलर को ही पिक करके उसको डिलीट कर सकते हैं, हम दूसरे कलर्स को भी डिलीट कर सकते हैं। तो कभी अगर आपको ग्रीन में कुछ एरर आए कि इस तरफ का ग्रीन पिक नहीं हुआ है, तो यू कैन इवन सेलेक्ट दैट ग्रीन्स। मैं अंडू कर देता हूँ, इसमें कीयर डालते हैं और ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। वापस से आते हैं और हमारे पास क्या क्या इसके अंदर सेटिंग्स है। सेकंड इज स्ट्रेंथ। मैं अगर इस स्ट्रेंथ को पकड़ूं और इसको थोड़ा वीक करूं
तो आपको दिखाई देगा कि वहां पर धीरे धीरे वापस आना शुरू हो गया। यानी कि जो भी मैं इसमें ग्रीन स्क्रीन ऐड कर रहा हूँ, वो ग्रीन स्क्रीन जो है वो कितना परसेंट इम्पैक्ट करे उसके लिए स्ट्रेंथ है, जिसको हम मोस्ट ऑफ द टाइम 100 पे ही रखते हैं। बाय डिफॉल्ट भी ये 100 ही है, लेकिन आप चाहो तो इसको कम या ज्यादा कर सकते हो। आप चाहो तो इसे इवन 100 से भी ज्यादा कर सकते हो, लेकिन स्लाइडर के थ्रू नहीं कर पाएंगे। हमें ये डिजिट्स के थ्रू माउस लेफ्ट क्लिक करके अगर हम ड्रैग करें तो हमारा और ज्यादा हम ग्रीन को ऐड कर सकते हैं। अभी आप देखें जैसे जैसे मैं इसे बढ़ाता जा रहा हूँ, 200 इज द मैक्सिमम। यहाँ पर आपको दिखाई देगा, मैं अगर 100 करूं और 200 करूं, मैं इवन 50 करूं और 100 करूं, तो आपको ये डिफरेंस यहाँ पे दिखाई देता है। सो ये 100 है और मैं 200 क्लिक करके एंटर प्रेस करूं तो और ज्यादा हो गया है। मैं 100 करके एंटर प्रेस करूं तो कम हो गया है। दैट मीन्स कि हम उस ग्रीन के आउटर स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं। सेम वे पे अगर हमने अपने एंकर के अंदर भी स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया, मैं इसको 200 करता हूं, तो ये और ज्यादा ग्रीन को कट करना शुरू करेगा। ठीक है, तो एजेस पे अगर कहीं पे ग्रीन आ रहा है तो हम उसकी स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज कर सकते हैं। बट जितना ज्यादा स्ट्रेंथ इंक्रीज करेंगे उतना थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आपके प्ले में भी आएगा। मिर्ची के आरजेस अक्रॉस दो ये ग्रीन स्क्रीन बहुत अच्छा शूट हुआ है, इसीलिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, तो हम मैक्सिमम इसको 100 ही रखते हैं बाय डिफॉल्ट। अगर हमें उससे ज्यादा चाहिए तो वी कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ दैट, कटिंग आउट द ग्रीन। नेक्स्ट इज व्यू। व्यू में हमारा जो सबसे राइट है, मैं अगर इस ब्लू वाले पार्ट पे क्लिक करूं तो आपको यहाँ पे ओरिजिनल दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि हमारा जो ओरिजिनल शॉट था, आपको वो ओरिजिनल शॉट यहाँ पे दिख जाएगा। अगर मैं लेफ्ट साइड वाला क्लिक करूं तो हमारा न्यू शॉट जो हमने क्रोमा की कर दिया है वो दिखाई देगा। और अगर मैं सेंटर में क्लिक करूं तो आपको वो मैट दिखाई देगा, यानी कि व्हाइट एंड ब्लैक। तो व्हाइट एंड ब्लैक से अब आपको समझ में आ रहा होगा, जब हमने ब्लेंडिंग भी किया था तो भी हम क्या कर रहे थे, व्हाइट एंड ब्लैक का यूजेस कर रहे थे। तो ब्लैक हाइड्स व्हाइट शोज। सो सेम वे पे हम अगर ब्लैक में लगाना चाह रहे थे, सो उस टाइम पे हम स्टेंसिल्स का यूज कर रहे थे। तो इस केस में भी अगर मैं अपने ब्लैक एरिया में किसी इमेज को लगाना चाहता हूँ, अभी भी मैं स्टेंसिल का यूज कर सकता हूँ। अगर मैं इसको राइट क्लिक करके न्यू कंपाउंड क्लिप कर दूं तो ये अपने आप में एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज बन जाती है। अब मैं इस इमेज के पीछे जो भी प्लेस करूंगा, मैं किसी एक को इसको प्लेस कर लेता हूं। और अभी मैं अगर इसको सेलेक्ट करूं, ब्लेंड मोड्स में आऊं, तो यहाँ पर हम स्टेंसिल और शेल आउट का यूज करते थे। तो आपको पता है, अगर हमें ब्लैक में पुट करना है तो हमें कौन से में जाना है, फोरग्राउंड इज ब्लैक, बैकग्राउंड इज व्हाइट, यानी कि ये है शेल आउट। तो शेल आउट क्या हमारे पास ये अल्फा है या लूमा है, हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि जब हमने पीछे शॉट लगाया तो वो नहीं आया उसके पीछे। सो दैट मीन्स कि वो लूमा है। तो शेल आउट लूमा क्लिक करेंगे तो उसके अंदर हमारा शॉट आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें जो वाइट था वो अब डिलीट हो गया। अगर वो वाइट हमें वापस चाहिए तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे अलग से वाइट लगाना होगा, या फिर इन दोनों को भी फिर दोबारा से कंपाउंड करके अब इसके पीछे मुझे इसी सेम ऑब्जेक्ट की पेस्ट करना होगा। सो मैंने क्या किया, उसी अंदर वाले की को कॉपी कर लिया और मैंने उसके पीछे रख दिया, और मैं इसमें से कंपाउंड क्लिप हटा दूंगा। सो मैं क्लिप में आता हूँ, यहाँ पे ब्रेक अपार्ट क्लिप आइटम्स हैं, जिससे कि मैं कंपाउंड क्लिप के अंदर जो वीडियोस हैं उन्हें बाहर कर दूंगा, और ये उससे बाहर आ गया। अभी आप देखेंगे तो उसके अंदर हमारा वीडियो है और उसके पीछे हमारा वाइट भी आ गया है। दो ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। आपको क्या करना है, इस कंपाउंड के जस्ट पीछे ट्रांसफॉर्म एंड जनरेटर्स में जाके, सॉलिड्स में जाके आपको कस्टम क्लिप का यूज करना है और इसके पीछे ऐड कर देना है। अभी आप इस कस्टम की सेटिंग के अंदर, यानी कि कस्टम इंस्पेक्टर विंडो में जाके आप कोई भी कलर यहाँ पर चूज कर सकते हो। सो मैंने सियान किया, ब्लू किया, पर्पल किया,
ब्लैक किया, वाइट किया, तो आप किसी भी कलर को पिक करोगे वो उसके बैकग्राउंड में आ जाएगा और हमने जो शेल आउट किया था वो शेल आउट भी रहेगा। तो ब्लैक एंड व्हाइट के थ्रू भी हम ऐड कर सकते हैं, हम ग्रीन स्क्रीन के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं, यही दोनों का पर्पस सेम ही है, दैट मीन्स की टू कट आउट द एल्फा। सो इसे भी ब्रेक अपार्ट कर देते हैं और इस ब्लेंडिंग मोड को भी हटा देते हैं और इसको भी क्लिप में जाके ब्रेक अपार्ट कर देते हैं। सो वापस आ जाते हैं यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन पे। तो मैट का बेसिकली हम यूज क्या करते हैं ताकि हमें पता चले कि किस एरिया को हमें डिलीट करना है और किस एरिया को हमें प्रिजर्व करना है। ठीक है, तो अगर मैं सेम वे पे हमारे एंकर पार्ट में भी आऊं और इसको भी सेलेक्ट करूं और यहाँ पर भी मैट में आए तो आपको दिखाई देगा कि एंकर का जो है वो वाइट है और अगर मैं मूवमेंट की बात करूं तो आपको वो मूवमेंट इनिशिएटिव जिसके तहत तो आपको उसके अंदर वो मूवमेंट दिखाई दे रहा है, बट आपको दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत प्योर वाइट नहीं है, दैट मीन्स कुछ शेडोज हैं जो कि अभी भी क्रोमा हो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन को क्लीन करने के लिए हमें जो है इस मैट का यूज करना पड़ता है। एजेस मुझे ठीक दिखाई दे रहे हैं, अभी मैं यहाँ पे स्ट्रेंथ को कम करके देखूं तो यहाँ 100 कर देते हैं जरा, तो आपको दिखाई देगा कि ये डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर एक ऑप्शन है दैट इज फिल होल, यानी कि इस वाइट के बीच में अगर कहीं पे होल्स हैं या फिर जैसे ये अभी ब्लैक ब्लैक कुछ पार्ट आ रहा है इसके अंदर, हम उन होल्स को माइनस कर सकते हैं। अभी अगर हम चाहें तो इवन जो इसके हाथ और बॉडी के बीच में जो होल आया है जो कि एक्चुअली ये बालों के बीच में है, हम चाहें तो इवन इसको भी बंद कर सकते हैं। अगर मैं इस फिल होल्स के ऊपर आऊं और इसे इंक्रीज करता जाऊं तो ये क्लोज हो सकता है, बट हमें इसका यूज इतना ज्यादा स्ट्रेंथ के लिए नहीं करना है। ये 1 और 2% मैक्सिमम 1% तक इज गुड। तो जितने भी छोटे छोटे से डॉट्स होंगे वो सब उसमें से खत्म हो जाएंगे। नाउ दिस इमेज इज लुकिंग मच मोर प्योर वाइट। हम वापस से इधर आते हैं एंड दिस लुक्स गुड। ठीक है, तो ये था हमारा फिल होल। अभी इसके अंदर और भी कुछ ऑप्शंस है, स्पिल लेवल, एज डिटेक्शन या एज डिस्टेंस। इन सब ऑप्शंस को आपको एक बार लेफ्ट एंड राइट मूव करके देखना है कि आपको इनकी स्टडी करनी है या नहीं करनी है, दो इनका कोई रोल नहीं होता है। यहाँ पर मास्क इन्वर्ट है, अगर मैंने इसको क्लिक किया तो अभी मेरा बाकी का हिस्सा रह जाएगा, मेरा शेप चला जाएगा। अभी अगर मैं इसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट रखता हूं तो इस शेप के अंदर दिखाई देगा। तो आप देखें तो इस शेप के अंदर दिखाई दे रहा है हमें वो ऑब्जेक्ट। वापस से आ जाते हैं, इन्वर्ट हटा देते हैं। कभी कभी हमें रिवर्स इन्वर्ट करना होता है जिसकी वजह से हमें जो है इस ये इन्वर्ट ऑप्शन भी इसके अंदर दिया हुआ है। अब बात करते हैं वापस से उस मैट पे दोबारा आके, यहाँ पर मैट टूल दिया हुआ है कि अगर आपका कुछ भी ब्लैक या वाइट उतने अच्छे से नहीं कनेक्ट हुआ है, मैं वापस से इधर आता हूँ। जैसे यहाँ पर कुछ पार्ट है जो ग्रे दिख रहा है और मैं चाहता हूँ कि ये टोटली ब्लैक हो जाए, तो मैं इस मैट में आके वापस से इस मैट टूल के अंदर ब्लैक को क्रश कर सकता हूँ और वाइट को भी ऐसे ही क्रश कर सकता हूँ। तो वाइट और शार्प वाइट हो जाएगा और ब्लैक भी और शार्प ब्लैक हो जाएगा। अभी जितना भी ज्यादा क्रश किया उसके अंदर में जो भी ग्रे ग्रे पार्ट था वो भी ब्लैक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अगर कभी ऐसी कुछ सिचुएशंस है जहां आपको कुछ ब्लैक पे ग्रे पार्ट आ रहा है उसे क्रश करना है, जैसे कि ये छोटा पार्ट, तो हम इस ब्लैक को क्रश कर सकते हैं, उससे वो हट जाता है वहां से। ठीक है, इसको मैं फिर इसी पे देखते हैं और अब हमारे सामने ये इमेज कुछ ऐसा दिख रहा है। वापस से ब्लैक एंड व्हाइट पे आ जाते हैं। अभी यहाँ पर श्रिंक एंड एक्सपेंड का एक ऑप्शन है, उसके लिए मुझे वापस एंकर पे जाना होगा और मैं इस एंकर को हमारे एडिटेड पार्ट पे रखता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो श्रिंक एंड एक्सपेंड मतलब अगर मैं इंक्रीज करता हूँ तो मेरे जो ये एजेस हैं ये एक्सपेंड होने शुरू हो जाएंगे। लाइक ये राइट साइड में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा,
यहाँ से भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, यहाँ से भी, मतलब ये जो ये एज है इसका, ये एज बड़ा होना शुरू हो जाएगा। और अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में करूं तो ये जो एजेस हैं ये वाले, ये अंदर की तरफ मूव करने शुरू हो जाएंगे, यानी कि श्रिंक करने शुरू हो जाएंगे। तो इसको एक बार करके देखते हैं। अगर मैंने इसको राइट इंक्रीज किया तो आपको दिख रहा है इसके आउटर साइड में जो है वो एजेस इंक्रीज होने शुरू हो गए, ठीक है। और अगर मैं इसको लेफ्ट करता हूं तो आपको दिख रहा है कि इसके एजेस श्रिंक होने शुरू हो गए। कभी कभी जब आप क्रोमा की करते हैं और आपको उसके अंदर थोड़ा सा एजेस में कुछ कलर या कुछ बार दिखाई दे, तो आपको करना क्या है, आपको इसके एजेस को हल्का सा श्रिंक कर देना है। सो आप देखिए, मैं जैसे ही थोड़ा सा श्रिंक किया, अभी मेरे एजेस जो हैं वो साइडों से श्रिंक हुए, और मेरा वो जो कलर स्प्लिल होगा, जो आउटर में थोड़ा थोड़ा ग्रीन दिख रहा होगा, मैं उसको माइनस कर लिया। ये तभी होता है जब आपका बैकग्राउंड क्रोमा जो है, जो क्रोमा कलर है, वो आपके सब्जेक्ट के बहुत पास होता है। इतना पास होने से वो ग्रीन आपके सब्जेक्ट की बॉडी पे आता है, जिसकी वजह से वो कट नहीं हो पाते हैं एजेस। उस एजेस को कट करने के लिए ये श्रिंक एंड एक्सपेंड का ऑप्शन दिया हुआ है। सेम वे पे अगर मैं इसे श्रिंक कर देता हूँ और यहाँ पर सॉफ्टन करता हूँ, तो मेरे ये जो एजेस हैं ये श्रिंक होने के बाद सॉफ्ट भी हो जाएगा। अभी आप देखें तो ये एजेस इसके सॉफ्ट हो गए हैं, ठीक। मैं यहाँ पर दिखाऊं तो आपको दिखाई देगा कि ये एजेस अभी सॉफ्ट है। मैं अगर इसे 0 कर देता हूँ तो आपको दिखाई देगा एजेस आर शार्प। तो हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल हल्का सा हमारे एजेस को सॉफ्ट कर देते हैं, बहुत माइनर सा, क्योंकि कोई भी चीज़ कभी शार्प नहीं होती है। तो हमने स्लाइटली उसके अंदर थोड़ा सा अम, उसको ऐड कर दिया, श्रिंक थोड़ा सा माइनस कर लेते, एंड मैंने सॉफ्टनेस। अब ये है एरॉड। मैं अगर इसको इंक्रीज या डिक्रीज करूं, आगे कर रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूं कि होता क्या है। मैं थोड़ा इसको एक्सपेंड कर लूं और हम मैट के अंदर आए। अभी जब मैं इसे इंक्रीज करूंगा, आपको दिख रहा है कि इस पॉइंट से हमारे एजेस से, अगर मैं इसकी सॉफ्टनेस भी 0 कर दूं और लेफ्ट राइट करूं, तो ये अंदर की तरफ फेदर हो रहा है एजेस। ये फेदर क्या कर रहा है, ये ओवरऑल हमारी इमेज को सॉफ्ट कर रहा है एजेस से। और ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ उसके एजेस में फेदर को लेके आ रहा है। ये अंदर तक इतना डेप्थ नहीं कर रहा है, ये सिर्फ इस एजेस के अंदर थोड़ा फेदर ऐड कर रहा है। दो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, हम थोड़ा सा इसको फेदर कर लेते हैं, एंड दैट इज गुड फॉर अस। सो इतना 1 इज गुड, एंड नाउ वी विल कम हियर। दो इस पर्टिकुलर शॉट में हमें इसके किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत अच्छे से क्लीन हुआ है, ठीक है। तो लेकिन हमें कुछ चीजें देखनी है, इस वजह से वी हैव टू सी दिस। रीसेट कर देते हैं वापस से, और अगले पॉइंट पे आते हैं हमारे। अगर मैंने बोला कि अगर वो एजेस पे कलर आ रहा है, तो यहाँ पर आपको ग्रीन दिखता है उसमें, ठीक है। अगर वो ग्रीन दिख रहा है, देन वी हैव टू कम टू दिस न्यू ऑप्शन दैट इज कॉल्ड स्पेल सप्रेस। कि ये जो अगर एजेस पे ग्रीन है, तो उस ग्रीन को कैसे रिमूव किया जाए, मुझे उस ग्रीन का अपोजिट कलर ऐड करना होगा। तभी धीरे धीरे जैसे जैसे अपोजिट कलर ऐड होता जाएगा, ग्रीन नीचे आता जाएगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर दोनों कलर बराबर होंगे, और उस जगह को हम कहेंगे न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। हमें वो न्यूट्रल पॉइंट, तो ग्रीन का अपोजिट कलर होता है मैजेंटा, हमें पता है। अगर हम इसको इंक्रीज करते जाएंगे तो ग्रीन कम होता जाएगा, क्योंकि हम मैजेंटा ऐड करते जा रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा ग्रीन होगा आपके सब्जेक्ट के ऊपर, तो बहुत ज्यादा मैजेंटा ऐड करने पे ही वो कट होगा। और अगर बहुत कम ग्रीन होगा, तो आप थोड़ा सा भी मैजेंटा ऐड करेंगे तो वो ग्रीन कट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको ज्यादा ऐड करते जाएंगे, तो अब इंस्टेड ऑफ ग्रीन मैजेंटा दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब फोर्स दूसरे कलर पे चला गया है। तो कभी भी अगर वो ग्रीन कलर आपके सब्जेक्ट पे आ रहा हो, उसके कपड़े पे या कहीं, देन यू हैव टू इंक्रीज दिस टेंट। इसके अलावा लास्ट में एक और ऑप्शन है दैट इज लाइट रैप। मैं अगर इसे क्लिक करूं तो एजेस पे जो है हम लाइटिंग इंटेंसिटी को ऐड कर सकते हैं। मैं एक बार इसको ऑन या ऑफ करके दिखाता हूँ, इसका उतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा है।
दो इसके एजेस पे कोई लाइट ही नहीं थी, कुछ स्पेल ही नहीं हो रहा था, तो हम उसको कुछ इम्पैक्ट नहीं कर पाए। इसमें देख लेते हैं अगर क्या इसमें हम स्पेल सप्रेस पे आए तो क्या वी एबल टू पुल इट अप। यहाँ पर भी ये इम्पैक्ट कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें भी ग्रीन स्पेल नहीं कर रहा है। लाइट रैप को देखते हैं, ये भी इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे लाइट रैप बेसिकली करता क्या है कि आपके एजेस पे जो भी एक लाइट होती है, जो मैं इसको वापस से इधर करता हूँ और इसको ऑन या ऑफ करके देखें। एजेस में यहाँ पे थोड़ा सा हेजीपन लेके आता है। हेजी मतलब व्हाइटिश, ऐसा लगेगा कि पीछे से एक लाइट जो है आपके सब्जेक्ट के ऊपर आई हुई है। बहुत माइनर, बहुत माइनर। ये सब हम करते हैं सिर्फ एक ही रीजन से, क्योंकि हमारे एजेस में ग्रीन है और हम वो ऑडियंस को नहीं दिखाना चाहते हैं। इसी वजह से हमें ये सब एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं जो कि हमारे सब्जेक्ट को थोड़ा क्लीन कर देती हैं। जैसे अभी आप देखें इसके, मैं थोड़ा जूम करूं अगर इधर, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा जो है ग्रीन पार्ट अभी भी है इसके बालों के अंदर। तो मैं अगर स्पेल सप्रेस में जाऊं और इस टिंट को इंक्रीज करूं तो आपको दिखाई देगा कि हल्का हल्का हमने यहाँ से ग्रीन हटा दिया है इसके। सो आपको ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी पे नहीं करना है, आपको बहुत कम इंटेंसिटी पे करना है और एडजस्ट कर देना है एंड दिस इज गुड। एक लास्ट ऑप्शन इसके अंदर बचा हुआ था, दैट इज कलर सिलेक्शन। मैं अगर इस पे क्लिक करूं तो यहाँ पर वो ग्रीन है जो हमने पिक किया हुआ है। अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, लेट्स से रेड वैल्यूज पे आ जाते हैं, तो हम जो है किसी और इम्पैक्ट को स्कर्ब कर रहे हैं और उसके लुमिनेंस वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। मैनुअल मोड के अंदर हम हमारे इंटेंसिटी ऑफ क्रोमा को चेंज कर सकते हैं। आप देखें तो मैं किसी भी तरफ, क्या हमें ये सब करने की ज़रूरत है? नहीं, ऑलरेडी डिज़ाइंड इन अ वे कि आपको इन सब की करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है। सो यहाँ पे हमारा कलर है और उसने उस कलर के आसपास के एरियाज को पिक कर लिया है। अगर आपको लगता है कि थोड़े और कलर्स उसके ऊपर आ रहे हैं जो कि कट नहीं हो रहे हैं, देन यू कैन चेंज दिस। बट आई स्वेयर मैंने अब तक जितनी भी बार क्रोमा कट किया है, आई नेवर यूज्ड दिस कलर सिलेक्शन। इसके बिना ही क्रोमा बहुत अच्छे से कट हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मैं एज डिस्टेंस के अंदर फिर दोबारा से एक बार दिखा देता हूँ। सो मैं अगर एज डिस्टेंस को चूज करें तो आपको दिख रहा है वो सॉफ्टनेस उसके अंदर ऐड कर रहा है। लेकिन ये सॉफ्टनेस ऐड करने का मतलब है कि यहाँ पर ग्रीन आने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। बट कभी कभी अगर फेदर में बाल उड़ रहे हैं या फ्लाई कर रहे हैं तो आप उसके लिए एज डिस्टेंस का यूज कर सकते हो। स्पिल लेवल, अगर मैं इसको माइनस करूं तो आपको दिखाई देगा अब जो है उसके एजेस पे ग्रीन आना शुरू हो गया, यानी कि पीछे की लाइट उसके एजेस पे पड़ रही है। अगर आपको इसको कम करना है यू कैन इंक्रीज इट सो दैट इट विल कम। आप और इंक्रीज करते जाओगे तो वही ग्रीन का अपोजिट कलर इज मेजेंटा, इस पूरे पे मेजेंटा ऐड होता जाएगा। तो हमें किस पॉइंट तक इसको इंक्रीज करना है? जिस पॉइंट पे हमारा ग्रीन दिखना बंद हो जाए, और जैसे ही वो दिख जा बंद हो जाए वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। और आप देखें तो इसने ऑटोमेटिकली 46 पिक किया हुआ है जो बाय डिफॉल्ट ही है एंड इट इज गिविंग अ वेरी गुड इम्पैक्ट। सेकंड, मैं अगर इसको स्पिल लेवल को कम कर देता हूं तो यहाँ पर एक एजेस का ऑप्शन भी है। मैं अगर इसको क्लिक कर दूं, सो मैं इसको पिक करता हूँ एंड आई विल ट्रैक दिस। तो अभी आप देखिए तो ये एजेस जो है, मैं अपने मतलब मैं हमारे सिस्टम को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो एज है वो कहाँ पर है। अगर मैं इसको धीरे धीरे अप या डाउन करता हूँ तो आपको दिखाई देगा वो फेदर करना शुरू करता है। सो मुझे क्या करना है, मुझे इसे इंक्रीज करना है और इसको एजेस के ऊपर लेके आना है। अभी अगर मैं अंदर आऊँ
तो वो एजेस को फेदर करना शुरू करेगा। मैं आपको इसके बेसिस पे दिखा देता हूँ। आपको वो फेदर करना शुरू करेगा। अगर मैं इसे बैक करता हूँ तो उसको शार्प करना शुरू करेगा। तो इसके बेसिस पे भी हम हमारे एजेस को रिफाइन कर सकते हैं। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है देन यू कैन एडजस्ट दिस। इसके बेसिस पे तो अगर कभी आपके एजेस में कोई प्रॉब्लम आ रहा है यू कैन इवन एडजस्ट दिस टू मेक इट फेदर एंड सॉफ्ट। ये मैंने क्योंकि अलग से खुद से डाला हुआ है इसीलिए इसका जाना पॉसिबल नहीं है। सो मोर और लेस हम क्या करते हैं, हम इन एजेस को डिफाइन कर देते हैं और फिर इसको शिफ्ट करके हम एडजस्ट करते हैं ताकि हमारे एजेस के ऊपर शार्पनेस रहे। मैं इसका यूज नहीं करता हूं बट चूंकि ये यहाँ पर था आपको बताना जरूरी था। डिलीट करने के लिए सेलेक्ट कर देते हैं एंड हिट बैकस्पेस। ठीक है, सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट कीयर, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कहूँ आपको एक तो स्ट्रेंथ को चेंज करना पड़ सकता है। फिल होल्स यानी कि अगर बीच में कहीं पे होल्स आ रहे हैं ग्रीन स्क्रीन करते हुए तो उस टाइम पे होल्स को माइनस एंड प्लस करना पड़ सकता है। मैट टूल के अंदर जाना पड़ सकता है टू क्रश ब्लैक मोर एंड टू क्रश वाइट मोर। क्रश का मतलब मैं ज्यादा इम्पैक्ट डालना चाहता हूँ वाइट के ऊपर। मतलब कि अगर ये प्योर वाइट है सो व्हाट आई एम टेलिंग टू द सिस्टम कि ये जो आपको इस शेड का भी वाइट दिखाई दे रहा है आप इसे भी प्योर वाइट में कन्वर्ट करें। अगर आपको ये ग्रे भी जो दिखाई दे रहा है आप इसको भी प्योर ब्लैक पे कन्वर्ट करें। दैट इज व्हाट द क्रशिंग इज ऑल अबाउट। ठीक है, माइट भी आपको स्पेल सप्रेस करना पड़ सकता है। अगर वो कलर आपके सब्जेक्ट के ऊपर आ रहा है देन यू हैव टू यूज दिस टिंट बटन। अदरवाइज क्रोमा की इज डिफाइंड इन अ वे कि आप जस्ट किसी भी मुश्किल से मुश्किल कलर के ऊपर डालो वो पिक कर लेगा उसको। कुछ एग्जांपल्स हैं मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप देखें तो मेरे पास ये एक ग्रीन स्क्रीन ऑब्जेक्ट है। मैं अगर इस ग्रीन स्क्रीन को इस एंकर के साथ यूज करना चाहता हूँ सो मैं इसको पिक करता हूँ, हमारे एंकर के ऊपर प्लेस करता हूँ और मैं इस ग्रीन स्क्रीन को डिलीट कर देता हूँ बाय एडिंग कीयर। अभी मैं इसका नेम प्लेट स्टाइल कुछ भी इसके ऊपर दे सकता हूँ। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ एंड आप देखें तो इसके कलर्स में थोड़ा चेंजेस हो गया। तो उसके बेसिस पे वी हैव टू मेक द स्ट्रेंथ कम एंड ज़्यादा। और मुझे इस ऑरेंज का कलर चेंज करना, यहाँ आप देखें तो ग्रीन चला गया है। अगर आप यहाँ पर देखें तो क्योंकि इस फ्लैग में भी हमारे ग्रीन है सो ग्रीन ऑटोमेटिकली मूव। अब इसको वापस लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको वापस लाने के लिए मुझे एक नई टेक्निक का यूज करना होगा विच इज कॉल्ड मास्किंग। सो आज हमारा मास्किंग नहीं है इसीलिए मैं आपको मास्किंग के बारे में नहीं बताऊंगा लेकिन कुछ पॉइंट ऑफ व्यू आपको दूंगा कि आखिरकार मास्किंग होती क्या है। आप यहाँ पर देखेंगे मेरे इस मास्टर के अंदर तो मैंने वो ग्रीन अभी भी प्रिजर्व करके रखा है ग्रीन स्क्रीन हटाने के बाद भी। और आप इधर अगर एंकर पार्ट्स को देखें तो मैंने यहाँ पर कुछ बम्पर प्लेट्स वगैरह बनाई हुई हैं इसके बेसिस पे और एक मोन्टाज का स्टार्टिंग पार्ट भी बनाया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा कुछ इम्पैक्ट्स बना सकते हैं। अब ये ग्रीन आएगा कैसे वापस, उसके लिए मैं आपको एक ऑप्शन दिखा देता हूँ दैट इज मास्किंग। दो उससे पहले हम पढ़ेंगे लूमा लेकिन हमें मास्किंग को देख लेते हैं। तो आपको फिर दोबारा से फिल्टर में वीडियोस में मास्क के अंदर, पहले हम की में थे अब हम मास्क में है। सो मास्क में आने पे यहाँ पर एक बेसिक ऑप्शन है ड्रॉ मास्क। इसके अलावा भी देर आर सो मेनी ऑप्शन, जब मास्किंग को देखेंगे तो वी विल सी दैट। सो अगर मैं इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूं और इस पर्टिकुलर एरिया को मास्क कर लूं, अभी ये मास्किंग कैसे की जाती है क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। बट अभी के लिए हम क्या करें, हम जस्ट अपना थोड़ा सा चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार हमें मास्किंग में
करना। यहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कहीं भी कनेक्ट कर दूं। मेरा ये बस नीचे वाले पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे और मैंने उसको यूज कर लिया। तो ये मुझे ग्रीन चाहिए, मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ। ऊपर वाले पार्ट में से मैं की को हटा दूंगा तो वो ग्रीन आ गया मेरे पास। सो मैं शिफ्ट जेड करते हैं और नीचे वाले में से मुझे मास्क को डिलीट कर देना है। तो जब मैंने दोनों ही पार्ट को, नीचे से मास्क और ऊपर से की को डिलीट किया, अभी यहाँ देखें तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हम इनको सेट कर सकते हैं। दैट इज वेयर द मास्किंग इज ऑल अबाउट। मैं इसको सिलेक्ट करूं एंड आई कैन मेक इट एग्जैक्टली जहां पर हमारा फेदर नहीं होगा। सो मैं अगर इसको देखूं, शिफ्ट जेड करें, तो अब हमारे पास उस फ्लैग का ग्रीन कलर आ गया है। तो मास्किंग कैसे किया जाता है, कैसे हम चूज करते हैं, क्या लेयरिंग करनी होती है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक्चुअली लूमा भी देखने वाले हैं। लूमा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी हमें स्काई रिप्लेस करना है, मेरे वीडियो में से स्टिल में से स्काई रिप्लेस करना इज वेरी इजी, क्योंकि हम उसको डिलीट कर सकते हैं, बट वीडियो के अंदर स्काई को रिप्लेस करना इज वेरी 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 डिफिकल्ट। तो उसके लिए हमें एक नई टेक्निक का यूज करना होता है, दैट इज की के अंदर लूमा की। लूमा हमारी शॉट की ब्राइटनेस को डिलीट करता है। मैं इसके अंदर से कीयर को डिलीट कर देता हूँ, इसको रीसेट कर देते हैं हमारे स्पेस पे। अगर मैं इस लूमा को इसके अंदर ड्रैग करता हूँ तो आपको दिख रहा है ये शॉट जो है डार्क या लाइट हो गया है। दैट मीन्स ये या तो ब्राइटनेस को पिक कर रहा है या तो डार्कनेस को पिक कर रहा है। सेटिंग्स के अंदर अब यहाँ पे हमारे पास लूमा है और कुछ शेप्स हैं, इनको हम जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे कि कैसे लूमा का यूज करके वी कैन रिप्लेस द स्काईज। हम अपने स्काई को एक नए स्काई में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर कभी आपने बैड स्काई शूट कर लिया है तो। बट उसके लिए भी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस आपके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी शॉट का कुछ भी डिलीट किया जा सकता है, बट हाँ 80-90% तक किया जा सकता है हर शॉट में से। ठीक है, तो ये हमारी क्रोमा के ऊपर क्लास थी। मैं नेक्स्ट के अंदर, क्योंकि हम लूमा भी पूरा पढ़ लेंगे, उसके लास्ट में मैं आपको वही जो मैंने आपको बोला था कि आई विल शो यू कि मैंने ये जो है ये एनिमेशन इन पैटर्न्स का यूज करके कैसे क्रिएट किया है। और जब हम YouTube पे ढूंढेंगे तो हमें क्या क्या ढूंढना होगा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप इन सबको, पिक्चर्स को, स्टिल्स को, टेक्स्ट को, ग्रीन स्क्रीन्स को, लूमास को, ओवरलेस को, ब्लेंडिंग को यूज करके कुछ अच्छे ग्राफिक्स का भी यूज कर सकते हैं या बना सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।